चलो, कल की क्लास जो हिंदी की हमने जहां पे छोड़ी थी, अलंकार। अलंकार हमने आपको पढ़ाया था और अलंकार में बताया था कि अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है, बता रखा था। अलंकार 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। तो शब्दालंकार शब्दों की सुंदरता थी, अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से, जबकि उभयालंकार जो था वो शब्द और अर्थ के दोनों के माध्यम से बनाया गया था। दोनों के माध्यम से इसे बनाने की खोज जो थी आचार्य भोज ने की थी। किसने की थी? आचार्य भोज ने की थी उभयालंकार की खोज। इसके बाद हमने बात करी थी शब्दालंकार में। शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार में 5 भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? 5 भेद बताए थे। तो 5 भेदों में हमने नंबर 1 छह का अनुप्रास। छह का अनुप्रास में हमने बता रखा था आपको कि एक शब्द या वर्ड 2 बार आएगा। एक शब्द या वर्ड 2 बार आएगा। छह का अनुप्रास के बाद हमने बताया था वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में बताया था एक शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, यानी एक से अधिक बार, 2 या 3 बार, 4 बार हो सकती है, हैं? जैसे तरन तनुजा तट तमाल, तरुबर बहुछाई, ता की बार बार आवृत्ति की गई। तो यहां पर कौन सा हो गया था? प्रत्यानुप्रास। इसके बाद आया आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जो यमक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? यमक का उल्टा होता है। इसे शब्दानुप्रास कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शब्दानुप्रास कौन सा अलंकार है, तो वो लाटानुप्रास है। कौन है? लाटा अनुप्रास है। लाटा की पहचान हमने बताई थी। कल वाला वीडियो जो है आप YouTube पे मेरी आईडी खोल के देखना, उस पर हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है? हाँ, तो लाटानुप्रास की हमने पहचान बताई थी आपको कि एक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। दोनों का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। बता रखा था कि भिखारी अगर दूसरी बार दरवाजे पे आ जाए भीख मांगने के लिए तो लठ उठा लेना चाहिए। क्या उठा लेना चाहिए? लठ उठा लेना चाहिए। तो वहां पर कौन सा होगा? लाटानुप्रास होगा। इसके बाद में एक श्रुत्यानुप्रास बताया था। श्रुत्यानुप्रास जो होता है उसमें एक ही वर्ग की आवृत्ति की जाती है। किसकी? एक ही वर्ग की आवृत्ति की जाती है, तो श्रुत्यानुप्रास होता है। इसके बाद अनंत्यानुप्रास, जिसे तुक अलंकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुक अलंकार भी कहा जाता है। और इसमें अंतिम वर्ड जो है मिलता है। यहां तक क्लास हमने कल दी है आपको। आज दूसरा अलंकार, आज हम शब्दीय अलंकार का दूसरा भेद है जिसे हम बोलते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, अधिक बार आए, अधिक बार आए, वहां पर अर्थ ना बदले। नहीं 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 नहीं, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहां पर होगा यमक अलंकार। यानी जब एक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों शब्दों का जो अर्थ निकाला जाए वो दोनों का अलग अलग निकलना चाहिए। अगर दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण हमने देखा, पहला उदाहरण हमने देखा, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। वो
3 बेर खाती है। तो यहां बेर और बेर 2 बार शब्द आया है। तो ये बेर बेर जो है अलंकृत कर रहा है इसे कि 3 बेर। तो एक तो बेर वो हो गया 3 टाइम भोजन करने वाला, 3 टाइम भोजन यानी समय वाला। तो 3 बेर तो ये हो गया, और एक बेर जो है वह आपका बेरी वाला बेर खाने वाला बेर, बेरी वाला बेर जो आपका जिसे बेर बोलते हैं ना, बेरी में जो लगता है वो वाले बेर की बात कर रहा है। और एक बेर जो है वह बात कर रहा है समय वाले बेर की। किस वाले बेर की? समय वाले बेर की। जी साहब, जी साहब अंकित। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना का अर्थ अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये भी आपका यमक अलंकार है, सजना है मेरी सजना के लिए। सेकेंड आपका देखिए उदाहरण, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, फेरा न मन का फेर, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। ये देखिए, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहां मन का शब्द कई बार आ रहा है। तो यहां मन का जो है, कर का मन का डार दे, इस मन का जो फेर है वह मनका का अर्थ है हाथ में जो, देखो ना, माला फेरत जुग भया, यानी इस मन से जो हाथ से माला फेर रहे हैं, फेरते हैं मारा, चलने दो गोरिया है 108 वाला बाबा जी है। तो यहां पर ये मन का हाथ से माला फेरने की बात कर रहा है। जबकि यह मन का एक दूसरा मन का है, जो वह मन जो आपके अंदर की भावना प्रकट करता है, मन का फेर। बात समझ रहे? मन का फेर, यानी एक मन का जो है वो अंदर की भावना प्रकट कर रहा है। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। मजा आया उदाहरण में है? माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। एक मन का। तो आगे देखिए, आगे देखिए। तो इस तरह से यमक अलंकार का और उदाहरण देखो, और देखो। अच्छा, और उदाहरण देखो। बहुत से तो हमने लिखाए हैं, आपको पहले से ही लिखे। काली घटा की घमंड घटा। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, अभी तक कहां थी? है? क्लास का टाइम ध्यान रखा करो, आया करो तो जाया ना करो, और जाया अगर फिर बीच में आया ही ना। हाँ, तुम लोगों ने कल जो है दिमाग बहुत खराब कर रखा था, क्लास लेने का कोई विचार नहीं था, लेकिन हमने सोचा अहित हो जाएगा, ठीक नहीं है, इसलिए क्लास ले लिया। आगे देखो। अच्छा, इसके बाद जैसे हमने एक उदाहरण बोला, काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पर भी यमक अलंकार है। एक घटा बादल वाली घटा हो जाती है, और एक दूसरी घटा जो आपका ऋणात्मक, कम कर दिया गया,
ठीक है, वो घटा हो जाती है। तो काली घटा का घमंड घटा, या ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। तो यहां पर भी यमक अलंकार, एक जोग का अर्थ होता है योग या काबिल, योग या काबिल, और दूसरा जोग होता है योग या विद्या, योग या विद्या। तो यहां पर भी आपका यमक अलंकार है। ये दोनों उदाहरण आपकी नोट्स पे लिखे हुए हैं, पहले से लिखे हैं जी, जिसके नहीं लिखे हैं तो लिख लेना है सुन करके। एक और देखो, जेते तुम तारे, इन्हीं उदाहरणों से ही यूपीएसआई में फंसेगा, निश्चिंत रहो आप। जितना उदाहरण हम लिखाए दे रहे हैं, इन्हीं को आप केवल देखते रहना, आप एग्जाम बस निकल जाएगा। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे हैं, ना तारे हैं। जेते तुम तारे, एक ये तारे, तेते नभ में ना तारे हैं। तारे शब्द फिर दो बार आया है, तारे शब्द फिर दो बार आया है। तो यहां जेते तुम तारे, यानी तुम तारे, हम उद्धार हो गए। तुमने पढ़ाई कर ली, तरी गए, बोलते हैं तरी गए, कुछ अच्छा काम करके आ गए, तुम तो तर गए, तुम्हें नौकरी लग गई, तुम तो तर गए, तुम्हारा उद्धार हो गया। तो ये वाला तारे जो है, ये आपका उद्धार वाला तारे है, कि आपका तो उद्धार हो गया। जेते तुम तारे, जिससे तुम तारे, यानी जिससे तुम्हारा उद्धार हो गया। अब उद्धार, कहीं नौकरी मिल गई या कुछ अच्छा काम हो गया तो है, या तुम्हारी शादी हो गई तो बोल दिया तुम तो तर गए। तो जेते तुम तारे, तो यानी तुम्हारा तो उद्धार हो गया। तेते नभ में ना तारे, अब ये नभ में ना तारे, यानी नभ मीन्स आकाश, नभ मीन्स आकाश। तो ये वाला जो तारा है, ये आकाश वाले तारे हैं, आकाश वाले तारे हैं। आकाश में तारे होते हैं, तो ये कौन सा तारा है? आकाश वाला तारा है। समझ में आ गया उदाहरण? मजा आया यमक अलंकार में? आया मजा? हाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो समझ गए ना इस उदाहरण को भी? एक उदाहरण यमक अलंकार का बताना नहीं, वो तो सभी लोगों को आता है। कनक कनक ते सौगुनी, तो सभी बच्चा जानता है, बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसकी लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको तो अच्छे से, इसका भी आंसर जो नहीं दे पाया तो बेकारी, और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कनक कनक से 100 गुने वाला। ठीक है, तो उसको भी दिमाग पे टच करके रखना है। उसको इसलिए नहीं लिखा है, आप पहले से ही उसको याद कर रखे हैं। तो यहां तो जान गए ना, तर गए। चलो यमक अलंकार से आज आप तर गए। अब आगे चलते हैं, तीसरा अलंकार अपना देखते हैं। तीसरा अलंकार देखते हैं। तीसरा अलंकार हमारा है श्लेष अलंकार। आप लोगों की विशेष मांग पे हमने अलंकार का पोर्शन उठाया था। ठीक है, आप लोगों ने मांग की थी अलंकार की, तो मैं कहा था बिल्कुल बहुत जल्दी ही अलंकार पढ़ाएंगे, और इस बार ऐसा पढ़ा देंगे कि फिर कभी दोबारा तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें अलंकार एक बार और पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पढ़ा देंगे। ठीक है, और लेकिन अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अब आप इसको समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे। जी साहब, श्लेष अलंकार हम इसको जानते हैं, चिपकाना होता है इसका अर्थ। यानी क्या होता है? इसका होता है चिपकाना। यानी क्या कहते हैं श्लेष को? शब्द एक, शब्द एक, अर्थ अनेक, शब्द एक, अर्थ अनेक। देखो कितना मजा, याद है कि नहीं? बहुत आराम से। शब्द एक, अर्थ अनेक, उसे कहते श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक, उसे कहते श्लेष। देखो अलंकृत भाषा में कितना जबरदस्त बन के तैयार हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन भी बड़े आराम से याद हो गई है। शब्द एक, अर्थ अनेक, उसे कहते श्लेष।
मजा आया? शब्द अलंकृत भाषा में ही प्रयोग किया गया, समझ रहे? यानी कि जो बात कही है वो अलंकार में ही कही गई। अलंकार का मतलब क्या होता है? शोभा बढ़ाना। किसकी? काव्य की शोभा बढ़ाना। तो जब काव्य की शोभा बढ़ाना है तो काव्य क्या है? शब्दों के शब्दों से ही मिलकर बनाया गया, तो शब्दों की ही तो शोभा बढ़ानी है, उसी का नाम है अलंकार। तो हमने श्लेष अलंकार की शोभा बढ़ाई। कैसे? कि शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहते श्लेष। बहुत अच्छा रहा ना याद करने का तरीका? बहुत सुंदर। अगर अच्छा रहा तो बहुत सुंदर, नहीं अच्छा रहा तो और सुंदर। तो यहां पर कुछ नहीं हमें देखना है, यानी शब्द एक अर्थ अनेक, एक शब्द से कई अर्थ चिपकाना, यानी कई अर्थ चिपके होंगे, समझ गए? कई अर्थ चिपके होंगे, तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। क्या होगा? श्लेष अलंकार। अच्छा भैया, अब सर जी आपने श्लेष अलंकार तो बता दिया, लेकिन श्लेष अलंकार की एक दो परिभाषा बताओ जिससे हम जाने तो। हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो अच्छा उदाहरण इसका, देखो उदाहरण। एक उदाहरण होता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बोला जाता है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। आगे अब यहां पर श्लेष की वरीयता नहीं छिपी हुई है, श्लेष इसकी दूसरी लाइन में बहुत अच्छे से छिपा हुआ है। कैसे? देखो, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। आ जाओ बेटा, देखो समझा देते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास क्या कह रहे हैं कि बिन पानी सब सून, यानी बिना पानी के जीवन जीना बेकार। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी के बगैर अगर मोती का पानी चला जाए तो मोती की कीमत नहीं रह जाती है। मोती मानुष चून, अगर मानुष यानी मनुष्य बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है। और मोती मानुष चून, और चून क्या होता है? आटा। और आटा में अगर पानी ज्यादा हो गया तो आटा गीला हो जाएगा, फिर समझ लो रोटी बनना मुश्किल बात है। और या बिना पानी के भी रोटी बनाना मुश्किल बात है। आटा काहे से गूंथोगे? तो मोती मानुष चून, यानी पानी शब्द एक है और इससे अर्थ कितने निकल रहे हैं? अनेक अर्थ निकल रहे हैं। यही बेटा श्लेष अलंकार है। हाँ, मंगन को देखी पट देत देत बार बार, बिल्कुल सही है। मंगन को देख पट देत बार बार, बिल्कुल सही है। ये भी आपका श्लेष अलंकार है, बिल्कुल सही है अंकित यादव। मंगन को देख पट, मांगने वाला दरवाजे पे आता है। अब पट, दरवाजे पे जब दरवाजा होता है पट मीन्स, तो दरवाजे पर मांगने वाला खड़ा है, वहां पर भी पट का दो अर्थ निकल आता है। क्या निकलता है? एक पट कि एक व्यक्ति कंजूस से जुड़ा है, जो गेट भी नहीं खोलता है, खटखटाता रहता बेचारा मांगने वाला और बाद में लौट जाता है। और एक पट का अर्थ यह है कोई दानी निकलता है जो कि उस मांगने वाले को बहुत कुछ देता है, दान में कुछ भी दे सकता है। तो वहां पर भी अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि पट शब्द से कई अर्थ निकल रहे हैं। पट शब्द से कई अर्थ निकल रहे हैं। मजा आ रहा है? क्या आप लोगों ने आज डिस्कस किया था कल? आज काफी एकदम संख्या में आ गए, क्या बात हो गई?
तो इसका मतलब ये है कि सीधी अंगुरियन घी निकलत नाई, जरा टेढ़ी करो साठ दे तमाम आ जाएगा। चलो अच्छा देखो आगे, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो, एक उदाहरण लिया था आपने, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। देख लो उदाहरण, इसको भी देख लो, बहुत मजेदार उदाहरण है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। चितवन चारों ओर सुवरन को खोजत फिरे, सुवरन को खोजत फिरे, सुमरन को खोजत फिरे कवि विभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। कवि कह रहा है चरण धरत, एक तो यहां से चरण से भी आप पकड़ सकते, इसकी पहली लाइन में भी श्लेष अलंकार है और दूसरी लाइन में भी श्लेष अलंकार है। तो परीक्षा में हो सकता केवल दूसरी लाइन उठा दे या केवल पहली लाइन दे दे, तो लेकिन इन दोनों लाइनों में आपको अलंकार मिल रहा है, जबकि यहां पर केवल इस दूसरी लाइन में ही आपको श्लेष अलंकार मिल रहा है, पहली लाइन से आपको श्लेष अलंकार नहीं मिलता ढूंढे। लेकिन इसमें चरण, एक चरण पैर, एक चरण क्या है, पैर, और एक चरण पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं छंद में, चार चरण होते हैं, होते हैं, हाँ पंक्ति। तो यहां तो चरण, यहां से दो अर्थ ये मिल गए। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। अरे कवि क्या करता है, चरण धरत हुए जा रहे हैं और उन्हें चिंता कर रहे हैं और चारों ओर देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोज रहे हैं, यानी सुबरन, सुबरन का अर्थ खोजत फिरे कौन, कवि। तो कवि तो एक कवि है, वो खोज रहा है, और एक है विविचारी। विविचारी का अर्थ जानते हैं, विविचारी जो आपका आशिक, उसको खोजा जा रहा है, आशिक। विविचारी मतलब आशिक को खोज रहे हैं, कौन, कवि। सुमरन को खोजत फिरे हैं, कवि किसको खोज रहे हैं, व्यभिचारी यानी आशिक को, और चोर मीन्स मिली हुई वस्तु को, है मिली हुई वस्तु को खोज रहे हैं, कौन, कवि। तो यहां पर भी और कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसा कोई छात्र जिसे नहीं समझ में आया, बेटा आ गया होगा सर जी, आ गया है, नहीं आया है, आ गया है, अच्छा। जब तक उदाहरण के साथ लंबा डिस्कस नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। भले ही आप दो ही अलंकार, तीन अलंकार पढ़ पाओ, चार पांच पार्ट में भले ही वीडियो बन पाए, पर लेकिन इस बार अलंकार की जड़ आपको खत्म करनी है जड़ से। तो श्लेष अलंकार और इंपॉर्टेंट है हिंदी की दृष्टि से, आप जानते हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता आप अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में बयान करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, एक और आपके लिए बहुत सुंदर उदाहरण लेके आ रही हैं, कोशिश उदाहरण ही देने की है हमारी। रावण सिर सरोज बनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर, चली रघुवीर
देखिए, रावण सिर खोजत बनचारी, रावण सिर खोजत बनचारी, चली रघुवीर सिल मुख धारी, सिल मुख धारी। तो यहां देखिए, रावण सिर सरोज बनचारी, यानी रावण सिर सरोज मतलब बाबा का भेष बनाकर, वनचारी बाबा का भेष बनाकर वन में जाता है और सीता को चुरा ले जाता है। चली रघुवीर सिल मुखधारी, चली रघुवीर राम जी चले सीता के लिए। अब सिल मुखधारी का अर्थ क्या है, राम क्या है, दो अर्थ निकल रहे हैं। या तो राम के अंदर हताशा या निराशा प्रकट हो रही है, हैं? क्या हो रही है, हताशा या निराशा प्रकट हो रही है, या राम को क्रोध में आ रहा है, राम को क्रोध आ रहा है। तो यहां भी कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। हाँ, निराशा हो रही है, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ये पता नहीं है कि सिल मुखधारी, कि जो राम के मुख में धारी, इस समय मुख में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। या तो हताशा या निराशा चल रही है सीता के जाने के बाद, या राम के अंदर क्रोध प्रकट हो रहा है, या राम के अंदर क्रोध प्रकट हो रहा है। तो वहां पर भी आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। मजा आया छात्रों, मजा आया या नहीं आया, श्लेष अलंकार उदाहरणों में मजा आया। बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए आज हमने आपको, नई चीज दी। हाँ, आप क्लास लेना, आप गलती नहीं करना ऐसे ही। जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बहुत काम है। चलो अच्छा, खैर काम है। नेहा को तो, नेहा को जाने दो, नेहा को छुट्टी दे दें। चलो ठीक, जाओ भाई नेहा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा क्लास में, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? आज हम खुद ही कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं कि आज कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दें। अच्छा, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही चुका। जीएस की क्लास तो आप तुम्हारी होनी थी तो वो हो ही गई। ठीक है, हमारे पास भी बहुत कम समय था, समझ गए। ऐसा नहीं है, हम खुश नहीं है, हम हमेशा ही खुश रहते हैं। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी जीएस की क्लास। अच्छा, अपना चौथा अलंकार देखते हैं अब। चौथा अलंकार जो है आपका, उसका नाम है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, जिसका वक्र, मैथ में पढ़ रहे हैं आजकल आप, वक्रोक्ति यानी इसको हम कहते हैं वक्र धन उक्ति, यही तो है इसका, वक्र धन उक्ति, इसी का नाम है वक्रोक्ति। ठीक है, तो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा। जैसे हमने ये हमारे रास्ते से यहां से यहां जाना था, अगर सीधे रास्ते चले गए कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे घूम करके गए, यहां तक घूम करके गए, यही होता है वक्र।
क्या होता है? वक्र। तो इसी का नाम है वक्र। तो वक्रोक्ति अलंकार, वक्र यानी टेढ़ा, जिसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा, इसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा हो, उसी का नाम है वक्रोक्ति अलंकार। यानी देखिए एक्सप्लेनेशन इसका लिख सकते हैं आप, ऐसे लिखना है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, कही गई बात का जानबूझकर, का जानबूझकर, जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाए, यानी जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात और उस बात को जानबूझ करके गलत अर्थ निकाला जाए, अलग हटके अर्थ निकाला जाए, तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की एक तो ये पहचान थी, दूसरी भी हमने एक वक्रोक्ति अलंकार की और पहचान आपको दी है, याद होगा। एक हमने आपको पहचान दी थी वक्रोक्ति अलंकार की कि पहले या तो पहली पंक्ति में क्वेश्चन करेगा, दूसरी में आंसर मिल जाएगा, या दूसरी में क्वेश्चन कर रहा होगा, पहली में ही आंसर मिल रहा होगा, तो वहां पर होगा वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कहो सर जी अब हमें बताओ तो कैसे? तो ऐसे देखो, उदाहरण देखो, देखो उदाहरण, एक कबूतर को देख हाथ में, एक कबूतर को देख हाथ में, एक कबूतर को देख हाथ में, पूंछा कहां अपर है, पूंछा कहां अपर है। एक कबूतर को देख हाथ में, पूंछा कहां अपर है, उसने कहा, उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा, अपर कैसा, उड़ गया सपर है, उड़ गया सपर है। ये उदाहरण, ये बात मुगल काल की है, जब जहांगीर और नूरजहां की लव स्टोरी चल रही थी। क्या चल रही थी? लव स्टोरी चल रही थी। तो दोनों लोग आराम से बैठे हुए थे, जहांगीर और नूरजहां। तो जहांगीर कहते हैं नूरजहां से, एक कबूतर को देख हाथ में, एक कबूतर को देख हाथ में, जहांगीर पूछा कहां पर है। पूछ रही हैं, पूछ रहे हैं जहांगीर जी, अपर, आ मीन्स नहीं, पर मीन्स पंख, इसके तो पंख कहां हैं। उसने कहा, किसने? नूरजहां ने। उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा मतलब कहां, कैसे आपने कह दिया कि इसके अपर नहीं है। उड़ गया सपर है, उड़ गया सपर है, सपर है, उड़ गया सपर है। तो इसका मतलब सामाने साथ हैं, पर जिसके है पर, तो वो तो अगर पर है उसके, इसलिए वो तो उड़ गया। इसलिए जहांगीर का आंसर नूरजहां ने दे दिया। तो पहली लाइन में क्वेश्चन किया गया और दूसरी में आंसर फेंक दिया गया।
किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। तो ये मुगल काल की बात है। बात समझ में आई? आज समझ में आई? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर अंकित जी इसमें लगा हुआ है क्वेश्चन। एक कबूतर दे हाथ में, पूछा कहां अपर है। पूछा इसके कहां पर नहीं है, तो उसने कहा अपर कैसा? कैसे आपने कह दिया कि इसके पंख नहीं है? उड़ गया सपर है, उसके तो पर हैं, वो तो उड़ गया परों से। इसी को कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। ये आपका वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, आप अच्छे से जानते हैं। वक्रोक्ति को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है श्लेष वक्रोक्ति और एक होता है काकू वक्रोक्ति। क्या होता है? काकू वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति अलंकार को दो भागों में बांटा गया। यह बात आपके श्लेष वक्रोक्ति की कही जा रही है। बात समझ में आ गई? हाँ सर जी। तो ठीक है, अगर आ गई है तो ठीक है। तो लेकिन सर जी आपने श्लेष का एक दे दिया, अभी काकू का रह गया। बिल्कुल, काकू को भी नहीं छोड़ना है, काकू का भी ध्यान रखना है। काकू को भी देख लो, काकू को भी देख लो। ये पहला उदाहरण था। सेकेंड उदाहरण देखो, सेकेंड उदाहरण देखो, सेकेंड उदाहरण देखो। यहां से भागना मत, यहां से भागना मत, और ये कामा लगा दिया गया और पढ़। यहां से भागना मत पढ़। दूसरी लाइन में यहां से भागना और काम लगा दिया कामा, मत पढ़। बात घुमा के इस कामा का, देखो कामा तो लगता है जहां से बात बदली जाती है। कोई ये नहीं कहेगा यहां से भागना मत कामा पढ़, कहेगा? नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। यहां से भागना मत पढ़, यहां से भागना मत पढ़। देखो अर्थ निकले या नहीं निकले। यहां से भागना मत, कामा लगा दिया। यहां से जिस भी जगह पे हो आपको भागना नहीं है, क्या करना है? पढ़ना है। ये बात हम कह रहे हैं आपसे, भागना नहीं है क्लास छोड़ के, पढ़ना है। लेकिन आपने क्या किया? तुम हमसे होशियार थे, आपने इस कामा को उठाया, यहां लगा दिया। यहां से भागना कामा मत पढ़। आप यही वाला फॉलो कर रहे हैं, यही वाला फॉलो कर रहे हैं। यहां से भागना, यहां से जल्दी क्लास से भागो, मत पढ़, मत पढ़। यहां क्वेश्चन किया, यहां आंसर मिल गया। ये हो गया आपका काकू वक्रोक्ति। कौन सा हो गया? काकू वक्रोक्ति। एक बात और समझ लियो, एक बात और समझ लियो, अगर ऐसे कामा लगे हैं तो ही काकू वक्रोक्ति होगा। कौन होगा? काकू वक्रोक्ति। अगर वक्रोक्ति के अंदर की बात करता है कि वक्रोक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष है या काकू अलंकार है, तो भी आप भागना नहीं है, भागना नहीं है। लाटा भैया नहीं है, लाटा नहीं है। अगर ये कामा नहीं लगा होता बेटा अंकित, तो ये लाटा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां लग गया है कामा, और कामा लगा है तो फिर वक्रोक्ति का काकू है। बात समझ गए? हाँ, अगर वक्रोक्ति का काकू है, अगर कामा लगा हुआ है। अब ऐसी बात ना सोचना कि सर जी जो लाटा में ले चलो, इसे लाटा में नहीं, इसको भी वक्रोक्ति में रखेंगे। बात समझ में आएगी वक्रोक्ति अलंकार की? इस बार परीक्षा में वक्रोक्ति से ही पूछा जाएगा। आगे चलें, आगे चलें। मजा आ रहा है? ठीक है, आज पूछना पड़ रहा है बार बार क्योंकि तुमने परेशान कर रखा 2-3 दिन। अच्छा, आगे चलो। 4 हो गए, पांचवा देखिए, पांचवा। अच्छा, एक वक्रोक्ति अलंकार के लिए एक नोट लिख लीजिए कि वक्रोक्ति अलंकार जो है, नोट लिख लीजिए, वक्रोक्ति अलंकार जो है
आचार्य भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट कहा है। बात समझ रहे हैं? किसने? आचार्य भामा, जो कि अलंकार के कौन थे? पिता थे। इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को वक्रोक्ति अलंकार को वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा, अलंकार की आत्मा तथा सम्राट कहा है। सम्राट कहा है। बात समझ गए? तो वक्रोक्ति अलंकार, आचार्य भामा ने इसे अलंकार की आत्मा कहा है। तो अलंकार की आत्मा कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन पूछ सकता है, आचार्य भामा के अनुसार अलंकार की आत्मा कौन है? तो वक्रोक्ति अलंकार है। बात समझ में आ गई है? तो अब पांचवा लिख लो। अगर समझ में आ गई है तो पांचवा लिख लो, नहीं समझ में आई है तो फिर बताओ। आ गई होगी, उम्मीद है पूरी। पांचवा जो है आपका वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार, देखो ये अलंकार मनोभाव को प्रकट करता है। क्या करता है? मनोभाव। मनोभाव, वीप्सा का मतलब क्या है? मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्द मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्दों को दोहराना, वाले शब्दों को दोहराना। बात समझ गए? वीप्सा अलंकार बहुत आसान होता है। यानी जो भाव, मनोभाव, क्या मनोभाव, मन में भाव प्रकट करने वाले शब्दों को दोहराना, एक बार नहीं दो बार कहना ही वीप्सा अलंकार होता है। उसमें कोई आप ज्यादा नहीं, जैसे छी छी, छी छी, छी छी बोलते हैं तो ये वीप्सा अलंकार। बोल दिया राम राम, क्या है? ये भी वीप्सा अलंकार। राम राम यानी मनोभाव, मन में राम का भाव, और उसके लिए राम को दो बार बोल दिया गया तो हो गया मनोभाव। तो वीप्सा अलंकार। जैसे चुप चुप, चुप चुप, तो चुप चुप, चुप के लिए आपके अंदर मन में भाव आता है कि चुप हो जाना है, और यही भाव के लिए दो बार चुप चुप, चुप रहो चुप रहो, एक बार नहीं कि चुप रहो, चुप चुप, चुप रहियो, चुप बिल्कुल। अब हाँ, मैं आगे समझ लेना। तो यहां पर चुप चुप, देखो 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 देखो, है अभी एक साथ कहीं कमरे में या कहीं बैठे हो आप, कोई एकदम आश्चर्यचकित बात, अरे देखो 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 देखो, ये तो हिरन आ गया। अब देखो देखो देखो, दीवार पे छिपकली आ गई है। तो ये क्या है? ये आपका वीप्सा अलंकार है। क्या है ये आपका? वीप्सा अलंकार है। तो आप तो क्लास का टाइम पूरा हो गया है। तो खैर, अगर अलंकार की क्लास पार्ट 2 में आज मजा आया है, आज कम से कम 10-10 लाइक जरूर लाना है, और कम से कम 10-10 सब्सक्राइब जरूर कराना है अगर मजा आया है। और अगर मजा नहीं आया है तो तुम्हें विद्या कसम है, एक भी नहीं करना है। ठीक है? हाँ, आज की क्लास का समय पूरा हो गया है। कल आपसे अर्थालंकार और अर्थालंकार का वो जबरदस्त टॉनिक कल सुबह 9 बजे आपको मिलेगा, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते होंगे। उस तरह का टॉनिक कल सुबह 9 बजे मिलेगा, जो आपको एकदम नया होगा, जो कभी आपने देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। ऐसे शब्दों का उच्चारण कल 9 बजे मिलेगा आपको अर्थालंकार में। तो गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील कुमार एक बार सभी छात्रों को नमस्कार बोलता हूं, कल सुबह 9 बजे तक के लिए।